काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम। निजाम में सिंध 10 साल पीछे हुआ है, आगे नहीं किया। एमक्यूएम पाकिस्तान का वजीर आला सिंध पर लसानी तासुब फैलाने का इल्जाम। मुक्तदिर हलकों से मुराद अली शाह के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। बल्दियाती कानून को काला कानून और पीपल्स पार्टी को वजीरा गैंग करार दे दिया। ख्वाजा अजहरुल हसन की सिंध के अवाम से पीपल्स पार्टी से हिसाब किताब लेने की अपील। मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री करार दे दिया। सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस, अक्सरियत का इस्तेमाल करके गैर आइनी इकदाम कर रही है। सिंध असम्बली में मुराद अली शाह का बयान काबिल एतराज करार। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। खुर्रमशर जमान का बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध के अवाम को सड़कों पर लाने का ऐलान। मुल्क में महंगाई का तूफान सर उठाने को है तैयार। वफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट की मंजूरी का इम्कान। 350 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस की छूट वापस लेने की तजवीज। गाड़ियों समेत दीगर अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश एजेंडे में शामिल। कराची में एक और बेरोजगार शख्स ने खुदकुशी कर ली। 6 माह से नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा था। महमूदाबाद के रिहायशी अख्तर अमीन ने 3 रोज कबल भी खुदसोजी की कोशिश की थी। बीवी बच्चों ने बचा लिया था। चहलुम में बेरोजगारी से आजिज आकर नौजवान बोरिया बिस्तर लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। वजीर आजम से नौकरी का लेटर देने का मुतालबा तस्लीम न होने पर जान देने की धमकी। पुलिस की नौजवान को नीचे उतारने की कोशिशें जारी। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता। पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समुद्र में डुबो दिया। निजी सनत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस बंद कर दी गई। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये तब्दीली लानी थी? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। सिंध में यूरिया खाद की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत सिंध ने विफाक को जिम्मेदार करार दे दिया। यूरिया बर वक्त न मिलने पर गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है, मंजूर वसान का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान निगल ली। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वबा से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 250 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को 21 दिसंबर तक वतन वापस आने की इजाजत। करंतना की शर्त बरकरार रहेगी। एहतियाती इक़दामात के बावजूद दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट का टीवी चैनल्स को स्मॉग आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का नाम शामिल न करने की हिदायत। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज शाम को इस्लामाबाद में होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास तवील होने पर तालीमी कॉन्फ्रेंस कल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मुशावरत का अमल ये है कि अभी एक खत सदर साहब की तरफ से आया है, पता नहीं कितने महीने लगेंगे कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो। नून लीग को चेयरमैन नैब के तकर्रर पर मुशावरत के लिए सदर का खत मिल गया। हुकूमत चेयरमैन नैब पर मुशावरत जल्द मुकम्मल नहीं करना चाहती। कोशिश है मौजूदा चेयरमैन ही नौकरी करते रहें। शाहिद हकान अब्बासी का दावा। नैब में डीजीज की भर्तियां गैर कानूनी होने का इल्जाम।
शाहिद हकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर की तकसीम को मजीद वाज़ेह कर दिया है। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आएगी। पीपल्स पार्टी को भी ज़रदारी से आगे निकलना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े न कर सकी। यही हालत पंजाब में होगी। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। सेनेटर शहरी रहमान ने वफाक का सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए रकम की फराहमी रोकने का फैसला गैर आईनी और इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। हुकूमत अपना मालियाती बोझ सूबों को मुंतकिल करके आईनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहती है। ट्विटर पर पैगाम। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तौसी कर दी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाजिरी से एक दिन की इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। उन्नीस 1993 और 96 तक भर्तियां मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं की गईं? सब गलतियां उस वक्त की हुकूमत की हैं। रियासत और अवाम के पैसे से 2010 में गलती का दाग धोने की कोशिश की गई। मुलाजमीन से हमदर्दी है लेकिन कानून के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को झुग्गियों में रहने वालों को बेदखल करने से रोक दिया। एनएलसी की फैक्ट्री वहां कैसे बनी? आप ग्रीन बेल्ट डेवलप करना चाहते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी वो आपको नजर नहीं आती। एनएलसी की फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो जाकर गिरा दें। चीफ जस्टिस आथर मिनल्लाह की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत। इस्लामाबाद में पुलिस का अफसर हसास इंक्वायरी की मालूमात फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार। तहकीकात की तफसीलात गैर मुल्की एजेंट को देने का दावा। अहम राज देने के बदले रिश्वत भी वसूल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सानिया सियालकोट केस के मजीद 18 मुल्जिमान लाहौर में फोरेंसिक एजेंसी में पेश। सीसीटीवी और मोबाइल फोन फुटेज से शनाख्त का अमल जारी। फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लाइंस नाइक जहीर अहमद शहीद हो गए। फोर्सेस की फायरिंग से दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में निजी अस्पताल की मुबैना लापरवाही, नौजवान एक टांग से महरूम हो गया। हादसे में जख्मी होने पर निजी अस्पताल में सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन के बाद टांग में काले निशान पड़ गए। डॉक्टर्स ने मामूल के मुताबिक करार दे दिया। दूसरे अस्पताल को दिखाया तो मालूम हुआ टांग में बैक्टीरिया फैल गया, जिस पर टांग काट दी गई। मुतासरा नौजवान ने मकामी अदालत से रुजू कर लिया। अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की जेर सदारत गवादर की सूरत हाल पर अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने बलूचिस्तान की तरक्की से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ सूबों पर मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी गई। पहले मरहले में 100 कंपनीज को भंग की काश्त के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सरमाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पंजाब में आबपाशी के निजाम के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में चौबारा निजाम आबपाशी कैनाल सिस्टम की तामीर पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 7,04,000 एकड़ रकबा सैराब होगा। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। घरों से बाहर निकल आए। सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। मानसेरा में वक्फे से बारिश। मरी में बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में हर चीज बर्फ में तब्दील होने लगी। बंद बिजली घरों को पानी फराहम करने वाले पाइप जम गए। सड़कों पर बर्फ जम जाने से आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। मरियम नवाज आज बहू को घर लेकर आएंगी। रत जगह में मरियम नवाज गुनगुनाई तो जुनैद सफदर ने भी आवाज का जादू जगा दिया। ढोल की थाप पर पंजाब की सकाफत को उजागर किया गया।
कव्वाली नाइट में राहत फतेह अली खान के सुरों ने शुरका को सहरज़दा कर दिया।